हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर के वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, सेठ आर एल सहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काराडेरा, आपका बीएससी पार्ट सेकंड की आज की इस ई कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज की कक्षा में हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, अर्थात परमाणुीय और आयनिक त्रिज्याएं, इसके बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो परमाणुीय त्रिज्या किसे कहते हैं? परिभाषा के अनुसार किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणुीय त्रिज्या कहते हैं। यह दूरी जितनी ज्यादा अधिक होगी, परमाणु का आकार भी उतना ही अधिक होगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी की जो धातुएं हैं, उनकी परमाणुीय त्रिज्याएं इस प्रकार से हैं। जो पहला तत्व है वह है स्कैंडियम और इसकी त्रिज्या का मान है 1.62 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड जो एलिमेंट है वो है टाइटेनियम 22 और इसकी रेडी है 1.47। थर्ड है वेनेडियम, एटॉमिक नंबर 23 और इसकी रेडी है 1.34। फोर्थ जो मेटल है वो है क्रोमियम 24 और इसकी रेडी है 1.27। इसके बाद में मैंगनीज आता है जिसका परमाणु क्रमांक 25 है और इसकी त्रिज्या का मान 1.26 एंगस्ट्रॉम है। इसके बाद आयरन 26 एटॉमिक नंबर और त्रिज्या का मान 1.26। कोबाल्ट परमाणु क्रमांक 27 के लिए त्रिज्या का मान 1.25 एंगस्ट्रॉम और निकिल जिसका एटॉमिक नंबर 28 है उसके लिए त्रिज्या का मान 1.24 एंगस्ट्रॉम। फिर कॉपर 29 और इसकी रेडी है 1.28 और लास्ट में जिंक एटॉमिक नंबर 30 और इसकी रेडी है 1.38 एंगस्ट्रॉम। तो इस टेबल पे हम गौर करें तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि परमाणु क्रमांक अर्थात परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ इनकी त्रिज्या के मान में कमी आ रही है। लेकिन यहाँ पे यह भी गौर करना होगा कि यह कमी बहुत अधिक नहीं है। बीच के तत्वों में तो लगभग स्थिर ही रहती है और अंत में बढ़ने लगती है। इस पैटर्न को समझने के लिए हमें दो फैक्टर्स पर डिस्कस करना पड़ेगा, जिसमें पहला फैक्टर है बाह्य इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण बल, यानी कि एटम में जो बाह्य इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, उसके मध्य आकर्षण बल को समझना पड़ेगा। संयोजकता कोष यानी बाह्यतम कोष जो एक एटम की परिधि पर भी होता है, उसके इलेक्ट्रॉन कितने तीव्र आकर्षण बल द्वारा नाभिक से बंधे हुए हैं, इससे परमाणु के आकार का निर्धारण किया जा सकता है। नाभिक जितने तीव्र आकर्षण बल द्वारा परमाणु की परिधि के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, परमाणु का आकार उतना ही छोटा होगा।
नाभिक का आकर्षण बल उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अर्थात नाभिक जितने तीव्र आकर्षण बल द्वारा परिधि के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, परमाणुओं का आकार उतना ही छोटा होता है। नाभिक का यह आकर्षण उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है और यदि मुख्य क्वांटम संख्या समान है अर्थात बाह्यतम कोश वही है तो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी बाह्य कोश में भरा जाएगा जिसके कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप परमाणुीय आकार कम हो जाएगा। यही कारण है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनका आकार कम होता जाता है। दूसरा जो फैक्टर है किसी एटम की साइज को डिटरमाइन करने के लिए, उसकी साइज को गवर्न करने के लिए, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट यानी परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या है कि संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षकों में न भर के अंदर के n-1d कक्षकों में भरे जाते हैं, जिसके कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के प्रति इनका प्रतिकर्षण प्रभाव बढ़ जाता है और इन n-1d कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के बीच में आ जाने के कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल भी कम हो जाता है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के प्रति नाभिक के आकर्षण को कम कर देते हैं, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स n-1d इलेक्ट्रॉन्स और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन्स 4s के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगा और इस रिपल्सन के कारण एटम की साइज बढ़ेगी। तो दूसरा, जो नाभिक और आंतरिक कोश है, नाभिक में धनावेश है और आंतरिक जो n-1d कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो उनके मध्य आकर्षण होगा। तो नाभिक और जो बाह्य कोश है उसके इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण कम हो गया इन n-1d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाने का, जिससे भीतर के इलेक्ट्रॉनों का यह प्रभाव परिरक्षण प्रभाव कहलाता है, शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। इस प्रभाव के कारण परमाणु का आकार बढ़ जाता है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो किसी परमाणु के आकार को तय करते हैं। अगर बाह्य इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण ज्यादा है तो उससे परमाणु का साइज छोटा होगा और यदि परिरक्षण प्रभाव का मान ज्यादा है तो उसकी वजह से परमाणु का आकार बढ़ेगा। संक्रमण श्रेणी के प्रारंभिक तत्वों में हमने देखा कि d इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन d1, d2, d3, d4 है। इस कारण से परिरक्षण प्रभावी नहीं हो पाता है और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभ की आवेश बढ़ने से परमाणुीय त्रिज्या में कमी आ जाती है। अर्थात यहाँ पे नाभ की आवेश प्रभावी है, जिसकी वजह से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण होता है और परमाणु की साइज में कमी होती है। संक्रमण श्रेणी के अंतिम तत्वों में d इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है, अर्थात d8, d9। तो इसकी वजह से नाभ के आकर्षण की तुलना में परिरक्षण प्रभावी हो जाता है, क्योंकि n-1d कक्षकों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे नाभिकीय आवेश का आकर्षण बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर कम हो जाएगा, अर्थात ये उस आकर्षण को परिरक्षित कर देंगे और रिजल्ट क्या होगा? परमाणु त्रिज्या में वृद्धि
और संक्रमण श्रेणी के अंतिम तत्वों में डी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने से नाभ के आकर्षण की तुलना में परिरक्षण प्रभावी हो जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती जाती है और संक्रमण श्रेणी के बीच के तत्वों में ये दोनों विपरीत प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिससे परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर हो जाती है। यानी बीच के कक्षकों में परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आकर्षण बल दोनों लगभग समान रहते हैं। उसकी वजह से त्रिज्या का मान, परमाणु त्रिज्या का मान लगभग समान रहता है। तो ये तो था परमाणु की त्रिज्या। और दूसरा है आयनिक त्रिज्या। आयन कैसे बनता है? एटम के बाहरी कोश से एक या अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप परमाणु पर धनावेश आ जाता है और वो धनायन बन जाता है। तो परिभाषा क्या होगी आयनिक त्रिज्या की? किसी आयन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। संक्रमण धातु में 4s कक्षक एवं 3d कक्षक से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनते हैं तथा इन धनायनों की त्रिज्या का आकार परमाणु से सदैव छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? कि धनायन में प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ही रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। तो प्रति इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिक का आकर्षण बल तुलनात्मक रूप से बढ़ जाता है और नाभिक का आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ने के कारण परमाणुीय आकार, जिसको हम यहाँ पे आयनिक आकार कहेंगे और आयनिक त्रिज्या कहेंगे, वो कम होती है। अतः धनायनों की त्रिज्या परमाणु से सदैव छोटी होती है। तो संक्रमण तत्वों की +2 ऑक्सीकरण अवस्था में आयनिक त्रिज्याओं के मान इस प्रकार से हैं। स्कैंडियम +2 के लिए अभी ज्ञात नहीं है और टाइटेनियम +2 के लिए 0.90 एंगस्ट्रॉम, वेनेडियम +2 के लिए 0.88 एंगस्ट्रॉम, क्रोमियम +2 के लिए 0.84 एंगस्ट्रॉम और मैग्नीज +2 के लिए 0.80 एंगस्ट्रॉम, आयरन +2 के लिए 0.76 एंगस्ट्रॉम, कोबाल्ट +2 के लिए 0.74 एंगस्ट्रॉम और निकेल +2 के लिए 0.72 एंगस्ट्रॉम, कॉपर +2 के लिए 0.69 एंगस्ट्रॉम और जिंक के लिए 0.74 एंगस्ट्रॉम। तो इस श्रेणी को ध्यान से देखने पर यह ज्ञात होता है कि आयनिक त्रिज्याओं के मान भी परमाणु त्रिज्याओं के भांति ही परिवर्तित हो रहे हैं, अर्थात इनके मान धीरे धीरे कम हो रहे हैं, मध्य में स्थायी रहते हैं और फिर वापस बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आयनन विभव। जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।